Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine. I am your science teacher. Dear students, as you know, we are reading the first chapter of our unit first. Today we will complete our first chapter with last two topics. तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे जो लास्ट दो टॉपिक्स है वो है इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड बैलेंस इन नेचर। तो पहले हम देखते हैं इंटरडिपेंडेंस क्या होता है। इंटरडिपेंडेंस का मतलब होता है जब कोई चीज़ दूसरी चीज़ पे डिपेंड करती है, यानी कि कोई एक चीज़ जो होती है वो किसी दूसरे चीज़ पे जिंदा रहने के लिए डिपेंड करती है, तो वो जो दूसरी चीज़ है वो भी पहली चीज़ पर वापस डिपेंड करेगी, यानी कि वो भी सर्वाइव करने के लिए पहली चीज़ पर डिपेंड करेगी। तो इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स का मतलब अब क्या होता है कि प्लांट्स जो होते हैं वो एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं, यानी कि वो जिंदा रहने के लिए या सर्वाइव करने के लिए एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं, और एनिमल्स वापस से इन्हीं प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं सर्वाइवल के लिए, यानी कि जिंदा रहने के लिए। तो पहले हम देखते हैं ये जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं ये एक दूसरे पे कैसे इंटरडिपेंडेंट करते हैं। हमें पता है जो एनिमल्स होते हैं ये अपने खाने के लिए किस पे डिपेंड करते हैं, प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, यानी कि इन्हें अपना खाना कहाँ से मिलता है, वो प्लांट्स से ही मिलता है। तो जिंदा रहने के लिए इन्हें इन्हीं प्लांट्स की मदद की ज़रूरत पड़ती है। तो इसी तरीके से प्लांट जो होता है अब वो कैसे इन एनिमल्स की मदद लेता है। हमने देखा है कि ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत पड़ती है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स को कहाँ से मिलता है, ये हवा से मिलता है, लेकिन हवा में कहाँ से आता है ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये एनिमल्स की वजह से हवा में आता है, क्योंकि हमें पता है जो एनिमल्स होते हैं जब वो ब्रीथ करते हैं ड्यूरिंग रेस्पिरेशन वो ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर देते हैं। तो हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी किन की वजह से होती है, वो होती है इन्हीं एनिमल्स की वजह से। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं, और हमें ये भी पता है ये जो प्लांट्स हैं ये एनिमल्स को ऑक्सीजन फराहम करते हैं, और जिंदा रहने के लिए एनिमल्स को मेन चीज़ जो है वो है ऑक्सीजन की, और ये ऑक्सीजन प्लांट्स से ही मिलता है। इसी तरीके से जो एनिमल्स होते हैं वो प्लांट्स के जो सीड्स होते हैं उनको डिस्पर्स करने में मदद करते हैं, जैसा कि हमने अपने पुराने वीडियो लेक्चर्स में देखा है कि किस तरीके से एनिमल्स जो है वो सीड्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में मदद करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एनिमल्स जो है वो प्लांट्स को ग्रो करने में, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे ग्रो करने में इन्हीं एनिमल्स का सहारा लेते हैं। तो ऐसे हम देखते हैं कि जो प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं वो एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, यानी कि दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है जिंदा रहने के लिए। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है बैलेंस इन नेचर, यानी कि हमारे नेचर में कैसे तवाजुन रह सकता है। डियर स्टूडेंट्स, बैलेंस जो है वो हमारे नेचर में एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यानी कि नंबर ऑफ प्लांट्स और नंबर ऑफ एनिमल्स अगर हम देखेंगे तो हमारे नेचर में ये बैलेंस में होना चाहिए। ना तो प्लांट्स ही ज़्यादा होने चाहिए एनिमल्स से, और ना ही एनिमल्स जो है वो प्लांट्स से ज़्यादा होने चाहिए। अब अगर दोनों में से, यानी कि प्लांट्स या एनिमल्स में से कोई एक चीज़ ज़्यादा हो गई तो दूसरी चीज़ जो है वो उससे बिगड़ जाएगी, यानी कि हमारे नेचर में बिगाड़ पैदा होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे नेचर में एनिमल्स यानी कि जानवर जो है वो ज़्यादा हो गए बनिस्बते प्लांट्स, तो क्या होता है इन एनिमल्स को फूड की सप्लाई और ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छे से नहीं मिल पाएगी, क्योंकि प्लांट्स तो बहुत कम होंगे और वो कैसे इतने सारे जानवरों के लिए खाना बना पाएंगे या ऑक्सीजन बना पाएंगे। इसी तरीके से अब अगर प्लांट्स जो है वो ज़्यादा हो गए और एनिमल्स कम हो गए, ठीक है, यानी कि प्लांट्स जो है वो ज़्यादा बन गए और एनिमल्स जो है वो कम रह गए, तो इन प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलेगा, क्योंकि एनिमल्स तो बहुत कम हो गए नेचर में, तो इनको कार्बन डाइऑक्साइड की कमी हो जाएगी, और इस तरीके से इवेंचुअली ये जो प्लांट्स है वो ख़त्म हो जाएंगे। इसीलिए हमारे नेचर में
हर चीज़ का बैलेंस होना जो है वो ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक चीज़ ज़्यादा हो गई तो उससे दूसरी चीज़ को नुकसान होगा, और अगर दूसरी चीज़ ज़्यादा हो गई तो पहली चीज़ को नुकसान होगा, और दोनों में से कोई भी चीज़ फिर नेचर में ज़िंदा नहीं रह पाएगी। इसी बैलेंस को बरकरार रखने के लिए हमारी जो गवर्नमेंट है वो डिफरेंट इनिशिएटिव्स लेती रहती है। फॉर एग्जांपल, वाइल्ड एनिमल्स को बचाने के लिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के ज़रिए बहुत सारे प्रोग्राम्स जो है वो किए जाते हैं। इसी तरीके से जो प्लांट्स हैं उनको बचाने के लिए भी गवर्नमेंट बहुत सारे प्रोग्राम्स करती रहती है, जिनमें से सबसे पॉपुलर जो है वो है वन महोत्सव या चिपकू मूवमेंट, या फिर तीसरा जो है वो है अपीको मूवमेंट। इन सारे प्रोग्राम्स के तहत प्लांट्स को बचाया जाता है या और नए प्लांट्स को लगाया जाता है, ताकि नेचर में जो बैलेंस है वो बरकरार रह सके। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा जो पहला चैप्टर है यूनिट फर्स्ट का वो कंप्लीट हो जाता है। आप अच्छे से इस चैप्टर की रीडिंग करेंगे और इसको अच्छे से लर्न भी करेंगे। तो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।